गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गोज़ ऑनलाइन। हमारा आज का टॉपिक होगा पावर पॉइंट के ऊपर पार्ट 6। आज हम पावर पॉइंट में पढ़ेंगे हाइपरलिंक्स और एक्शन बटन्स, ये दोनों क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। स्लाइड क्रिएट करना मैंने आपको बताया हुआ है। होम पे जाएंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और जिस तरीके की भी स्लाइड चाहिए उसको क्लिक करके ऐड कर लेंगे। अभी देखिए हमारी पहली स्लाइड थी और ये एक और स्लाइड ऐड हो गई। अब मेरे को एक और स्लाइड चाहिए तो मैं यहीं से ही राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ले सकता हूँ। 2 स्लाइड आ गई हमारे पास। ऐसे ही और भी स्लाइड ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इन्हीं से काम चलाते हैं। तो हमारा एक तो टॉपिक होगा आज का हाइपरलिंक्स और दूसरा टॉपिक होगा एक्शन बटन्स। अब ये दोनों चीज़ होती क्या है, आज हम इसी चीज़ को ही देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हाइपरलिंक्स पे। हाइपरलिंक्स आपने सुना भी होगा, जब आप कई बार आप या किसी वेबसाइट पे जाते हो या यूट्यूब पे गए या फेसबुक पे गए, आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो, ब्लू कलर का आता है। उस पर अगर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो वो या तो कोई और वेबसाइट खोल देता है या कोई और पेज खोल देता है, मतलब आपको उस चीज़ से हटा के दूसरी चीज़ पे ले जाता है। जैसे कि कई बार आप किसी ऐड पे क्लिक कर देते हो तो वो उस ऐड के पेज के ऊपर ले जाता है आपको। तो वही होता है हाइपरलिंक, कि आप किसी उस पे जैसे ही आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपको दूसरी जगह पे या फिर किसी और वेबसाइट पर या फिर उस हाइपरलिंक का जो भी काम होगा उस जगह पे आपको लेके चला जाएगा। तो चलिए ये क्या होता है वो मैं भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम करता है। हम जाएंगे इंसर्ट में आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये यहाँ पर हाइपरलिंक्स के और एक्शन बटन्स के, ये दोनों ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ये हाइपरलिंक्स यहाँ पे आप जब मैं इस पे यही माउस को इस पे रखता हूँ तो नीचे लिखा आ रहा है क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज, अ पिक्चर एंड ईमेल एड्रेस और अ प्रोग्राम। और ये एक्शन बटन्स ऐड एन एक्शन टू अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कोई भी एक्शन ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे को अब यहाँ पे लिखा मैंने गूगल, GOOGLE गूगल, और अब मैं ऐसा करूँ कि मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो इंटरनेट के ज़रिए गूगल का पेज खुल जाए यहीं से ही डायरेक्ट। तो वो मैं कैसे करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक्स पे जाऊँगा। अब यहाँ पहले यहाँ होना चाहिए एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इस पे होना चाहिए, यहाँ पहले से ये सेलेक्ट होना चाहिए और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ये जो पीछे जो टेक्स्ट मैंने गूगल लिखा है ये यही डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं और कुछ लिखूँगा तो वो ये आ जाएगा। और अब मेरे को यहाँ नीचे ये जो एड्रेस लिखा है यहाँ पे मेरे को एड्रेस भरना पड़ेगा कि इस पे क्लिक करने से कहाँ पहुँचेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ www.google.com, ये मैंने डाल दिया। और एक ये चीज़ और है इसमें, स्क्रीन टिप क्या होती है कि इस पे मैं अगर कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर क्लिक हेयर टू गो टू गूगल वेबसाइट, गूगल की वेबसाइट पे जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। मैंने इतना ये लिख दिया इसमें, इसको ओके कर दिया और अब यहाँ से भी ओके कर दिया। तो अब देखो एकदम से इसका कलर चेंज हो गया, येलो हो गया, यहाँ से देख सकते हैं आप। अब इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा जाएंगे स्लाइड शो के ऑप्शन पे, स्लाइड शो पे जाएंगे और जब हम इसका स्लाइड शो करेंगे उस टाइम पे ये काम करेगा फॉर करंट स्लाइड। ये देखिए यहाँ पे जैसे गूगल आ गया। अब मैंने आपको स्क्रीन टिप दिखाया था ना, जो मैंने लिखा था क्लिक हेयर टू गो टू गूगल, अगर मैं इसके ऊपर जाके यहाँ रखूँगा तो वो नीचे आ जाएगा लिखा हुआ स्क्रीन टिप क्लिक हेयर टू गो टू गूगल वेबसाइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गूगल की वेबसाइट पे चला जाएगा। चलो अब मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया और अभी ये मेरा पेज खुल रहा है गूगल का।
तो उस पर क्लिक करते ही मैं अपने आप ही गूगल का पेज पे आ जाऊँगा। ये देखिए खुल गया। इसको मैं नीचे कर देता हूँ मिनिमाइज़, और इससे एंटर दबाता हूँ तो ये एक्शन बटन्स नेक्स्ट पेज एंड स्लो। तो देखा आपने किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं हाइपरलिंक्स को। ऐसे ही मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे को फेसबुक के लिए ऐड करना हो तो फेसबुक लिख दूंगा मैं यहाँ। मान लीजिए मेरे को किसी वेबसाइट पे जाना है और उसका एड्रेस भी मैं यहाँ पे अलग से कॉपी कर सकता हूँ लाके। फ़िलहाल फेसबुक के लिए कैसे करेंगे, इस पर मैं गए, यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक्स पे, हाइपरलिंक्स में ऊपर फेसबुक लिखा ही है, यहाँ पे लिख देंगे www.facebook.com। स्क्रीन टिप पे अगर मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ इस बार हेलो, तो हेलो लिखा आएगा स्क्रीन टिप के लिए। ओके कर दिया और यहाँ से फटाफट से ओके कर दिया। अब मैं दोबारा से इसका स्लाइड शो चलाने के लिए करंट स्लाइड पे जाऊँगा या F5 दबा के, तो अब यहाँ इस पे जाऊँगा, देखो हेलो लिखा आ रहा है नीचे स्टूडेंट्स। अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये इंटरनेट के ज़रिए, इंटरनेट आपके कनेक्शन होना चाहिए, फेसबुक की जो ओपनिंग पेज है उसको खोल देगी, जहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के चला सकते हैं। तो इस तरीके से अब मान लीजिए मेरे को किसी साइट है एक मेरे पास में, मान लीजिए यूट्यूब पे मैंने चलाया, यूट्यूब चलाया youtube.com, और इसमें मैंने सर्च किया अपना चैनल स्कूल गोज़ ऑनलाइन। इसमें अपना चैनल सर्च करूँगा स्कूल गोज़ ऑनलाइन, ये सर्च किया और एंटर दबा दिया। तो अब देखिए सबसे ऊपर मेरा चैनल आ रखा है। अब मैं इस पर क्लिक करके किया तो ये मेरा वेब पेज खुल गया। अब मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जो ऊपर है ना, इसको Ctrl+C करके इस एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए ठीक है, अभी नहीं खुला हुआ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसी भी नाम से, कुछ भी आप जो लिखोगे वो बस वहाँ शो होगा, स्कूल गोज़ ऑनलाइन, या मैं कुछ और भी नाम रख सकता हूँ यहाँ पर मैंने उसी के नाम से रख लिया, स्कूल गोज़ ऑनलाइन। इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, ये देखिए टेक्स्ट डिस्प्ले क्या है, स्कूल गोज़ ऑनलाइन, और यहाँ एड्रेस में मैं जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये वो एड्रेस है जो मेरे को स्कूल गोज़ ऑनलाइन का जो यूट्यूब चैनल है उस पर लेके चला जाएगा। तो मैंने यहाँ ये एड्रेस कॉपी कर दिया। स्क्रीन टिप मेरी मर्ज़ी है कि मैं डालना चाहूँ या ना डालना चाहूँ, तो इसको मैं ओके करता हूँ। और अब दोबारा से फटाफट स्लाइड शो के लिए जाते हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए पहले नहीं खुला हुआ था, मैंने काट दिया था, क्रॉस कर दिया था, यहाँ से क्लोज़ कर दिया था। दोबारा से स्कूल गोज़ ऑनलाइन ये खुल गया, और ये जितनी भी उसके चैनल की वीडियोज़ हैं वो भी आ गई नीचे पार्ट 5 तक। तो देखा आपने किस तरीके से हम हाइपरलिंक्स को अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो हो गया हाइपरलिंक्स की बात कि आप इन पे कर सकते हैं। ये तो, और आपके जो कंप्यूटर में कुछ फाइल्स हों उनको भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई पिक्चर है कंप्यूटर में, और उसको जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मान लीजिए मैं एक वर्ड लिख देता हूँ माउंटेन, माउंटेन लिखा, और अब मेरे कंप्यूटर में कोई पिक्चर है, जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो पिक्चर खुल जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो अभी फटाफट देख लेते हैं। मान लीजिए इसको हाइपरलिंक कर देते हैं, इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक, इसी पे ही यहाँ से मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए डी ड्राइव में गए, SGO अकेडमी, ओके। अब फ़िलहाल ये हाइपरलिंक दूसरी चीज़ हो गई है, मैं इसमें दोबारा से करता हूँ आपको, माय डॉक्यूमेंट, डी ड्राइव, इसमें से मैं सर्च एक कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, और इसको ओके करता हूँ। तो चलिए अब इस माउंटेन को हम उसमें चलाएंगे अपने स्लाइड शो में, तब देखते हैं क्या आएगा। माउंटेन पे क्लिक करेंगे,
पिक्चर ऐड की थी, तो ये देखिए ये पिक्चर खुल गई है जो हमने उससे लिंक की हुई थी। माउंटेन वर्ड से जो हमने पिक्चर लिंक की थी वो खुल गई। इसको क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से, क्लिक। तो ये तो हो गया हमारी हाइपरलिंक की बात कि किस तरीके से हम हाइपरलिंक्स को अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड बात आती है एक्शन बटन्स की। एक्शन बटन होते क्या हैं? ये भी एक तरीके से हाइपरलिंक का जैसे काम करता है, उस तरीके से ही है कि आप कोई भी आप वर्ड लिखोगे या कोई बटन बनाओगे तो उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो जो भी उसमें फंक्शन होगा वो चालू हो जाएगा। जैसे पहले मैं वर्ड के साथ करता हूँ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ लास्ट स्लाइड, ये लिखा मैंने लास्ट स्लाइड। अब लास्ट स्लाइड में इसको मैं सेलेक्ट करके क्या करूँगा, ये एक मेरी लास्ट स्लाइड कौन सी है, ये है थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, लास्ट स्लाइड, अब मैं जाऊँगा इंसर्ट पे, एक्शंस, और ये देखिए एक ऐसा मेन्यू आपके आगे खुल जाएगा। अब इसमें लिखा रहा है हाइपरलिंक टू, कहाँ इसको मैं भेजना है, तो मैं इसको भेज दूँगा लास्ट स्लाइड पे। इसमें मैं अगर कर देता हूँ लास्ट स्लाइड, तो ये ही स्लाइड जो लास्ट स्लाइड है ये खुल जाएगी। ओके, अच्छा मैं एक स्लाइड और ऐड कर देता हूँ बीच में, न्यू स्लाइड। वो इसलिए कि मैंने, क्योंकि अगर मैं इस पर नॉर्मल भी क्लिक करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे आता, और मेरी नेक्स्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड ही थी। तो अब लेकिन मेरी नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, एक ब्लैंक स्लाइड है। इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, ये कौन सी नंबर स्लाइड है, फोर्थ स्लाइड, ये हमारी फोर्थ स्लाइड है। ठीक है, और ये हमारी थैंक यू वाली लास्ट स्लाइड है। इस एक्शंस बटन में मैंने क्या किया, इसमें मैंने ऐड कर दिया लास्ट स्लाइड। अब स्लाइड शो में देखते हैं जाके, फ्रॉम बिगिनिंग ही चला लेते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग। तो इस तरीके से आया फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड, और एक्शंस बटन की थर्ड स्लाइड। अब हमारी फोर्थ स्लाइड जो है वो हैगी ये फोर्थ स्लाइड, और ये लास्ट स्लाइड। तो मैं वापस आता हूँ इस स्लाइड पे। अब मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे ले आया। अब मैं एरो की से वापस जाता हूँ, लेकिन जब मैं लास्ट स्लाइड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, लास्ट स्लाइड के ऊपर ले जाएगा। ये देखिए लास्ट स्लाइड खुल गई, डायरेक्ट स्लाइड पे आ गए हम। तो एक तो हो गया लास्ट स्लाइड, ये मैंने एक्शंस बटन, इसको एक्शन बटन बना दिया कि क्या काम करेगा। अब एक्शन बटन इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पावर पॉइंट में पहले से ही हमें कुछ शेड्स, ये शेप्स दी हुई हैं, और इसमें आप जब लास्ट में आते हैं तो यहाँ लिखा होता है एक्शन बटन्स। ये कुछ एक्शन बटन आपके पहले से ही बने हुए हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं इस पर देखूँ तो लिखा आ रहा है एक्शन बटन किस चीज़ के लिए है, बैक और प्रीवियस स्लाइड का। ये बैक और प्रीवियस स्लाइड मतलब जो इससे पिछली स्लाइड है उस पर चला जाएगा। ये वाला फॉरवर्ड और नेक्स्ट स्लाइड, ये बिगिनिंग फर्स्ट स्लाइड पे लेकर चला जाएगा, और ये स्लाइड को एंड कर देगा। तो अभी इनको एक दो हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं फटाफट से। मान लीजिए मैं एक ये ले लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड का, और यहाँ पर एक ये नेक्स्ट स्लाइड का लिख दिया। अब देखो जैसे ही मैंने बनाया अपने आप ही ये लिंक खुल गया, और हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड ये लिखा रहा है, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड पहले से ही। इसमें मैं साउंड भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से प्ले साउंड लिखा है, और मान लीजिए मैंने कोई साउंड ऐड करनी हो, चाइम। ओके, अब मैं इसको स्लाइड शो में जाके चलाऊँगा। अब इसमें मैं अगर क्लिक करता हूँ तो एक तो आवाज़ आएगी, और दूसरा क्या करेगा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके जाएगा। देखा आपने, नेक्स्ट स्लाइड पे भी आ गए, और नेक्स्ट स्लाइड तो खैर आनी थी वही, अगर हम साइड में भी क्लिक करते, पर एक ही एक्शन बटन भी बन गया। तो चलो मैं दूसरा एक्शन बटन बना के दिखाता हूँ आपको। कहाँ जाएंगे, होम में, होम पे यहाँ जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे एक्शन बटन्स पे, और मान लीजिए मैं ये होम वाला एक्शन बटन ही ले लेता हूँ, इसको यहाँ बनाऊँगा। ये देखिए ये क्या करेगा, होम मतलब फर्स्ट स्लाइड पे हमें फर्स्ट स्लाइड के ऊपर पहुँचा देगा। और इसमें भी मैं अगर मान लीजिए कोई साउंड ऐड करना चाहूँ, तो अपलोज की कर दी, तालियां बजेंगी और फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाएगा। अब स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, इस पर
क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए क्या किया, एक तो तालियां बजी और फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गए। ये हमारा एक्शन बटन का काम। आप एक्शन बटन में जो लिखा आता है इनको अपनी तरफ से भी चेंज कर सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई भी आप पिक्चर लेके कंप्यूटर से उसको भी आप एक्शन बटन बना सकते हैं। तो चलिए एक वो भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैं इंसर्ट करना हूँ, कोई पिक्चर मैंने ले के इंसर्ट करता हूँ मैं। मान लीजिए ये पिक्चर है कार की, इसको इंसर्ट करता हूँ मैं, तो ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। इसको छोटा बना लेते हैं, साइज छोटा कर लेते हैं इसका, ये हो गया छोटा। अब इसमें भी अगर हम हाइपरलिंक एक्शन बटन लगाना चाहें तो वो भी लगा के देखते हैं। इसको सेलेक्ट किया, एक्शन बटन पे गए, ये क्या करेगा, जैसे ही हम इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो क्या करना चाहेगा, एंड लास्ट स्लाइड पे, हमें लास्ट स्लाइड के ऊपर ले जाएगा। ठीक है ना, ओके करते हैं। अब हम चलाते हैं स्लाइड शो, अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए लास्ट स्लाइड पे ले गया। तो इस और डायरेक्ट एंड शो करने का मतलब एक ऑप्शन ये भी आता है, या एक ऑप्शन और है, मैं आपको वो और दिखाता हूँ। इंसर्ट में एक्शंस में जाएंगे, एक ऑप्शन आता है स्लाइड्स का, कि आपको कौन सी स्लाइड के ऊपर ले जाना है। आपके पास 5 स्लाइड हैं यहाँ, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट स्लाइड से जितनी भी स्लाइड हो, मान लो ये तो कम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लो 100 स्लाइड हो तो आप उसमें नेक्स्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रीवियस का भी नहीं कर सकते। मान लो आप 80 स्लाइड पे और आपको 40 पे जाना हो, तो आप यहाँ से उस नंबर स्लाइड नंबर को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मेरे को यहाँ से हाइपरलिंक वाली स्लाइड पे, मान लीजिए कोई बहुत 40वीं स्लाइड होती है और मैं 80 पे हूँ, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करता और ओके करता। तो अब जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे को पहुँचा देगा हाइपरलिंक वाली स्लाइड पे। ओके किया, और एक साउंड भी ऐड कर देता हूँ मैं, बॉम्ब की, और ओके कर देता हूँ। अब हम जाते हैं स्लाइड शो पे, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए हाइपरलिंक वाली स्लाइड पे आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से हम हाइपरलिंक्स को और एक्शन बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स हमने आपको बताया, एक्शंस बटन बताया। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स। अब आगे का पावर पॉइंट का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पर। इस खुद अपनी जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं उनमें इन हाइपरलिंक्स का, एक्शंस बटन का, या जो पहले भी कराया है उनका भी आप इस्तेमाल करके देखिए। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। घर पे रहिए, अपने सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, सभी स्टूडेंट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसको देख के पढ़ सकें।